अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, आपने सोशल मीडिया पर देख और सुन लिया होगा जो पाकिस्तान इस्लामाबाद में जो एक ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है। 17 साल की मासूम बच्ची को कत्ल कर दिया गया। गो के मुजरिम को फैसलाबाद से पकड़ लिया गया है और आपने सुन भी लिया होगा कि पुलिस ने उसको कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया है, जो भी उसका बंदा था जिसने ये का जुर्म किया था। लेकिन मैं इस हवाले से बात करना चाहता हूँ कि इतना मीडिया में और सोशल मीडिया ख़ास तौर पर जब ये मर्डर हुआ है, उसके बाद जो है वो टिकटॉक पे जिसकी अक्सर वीडियोस मेरे सामने आई थी, दाढ़ी वाला एक बंदा है मुझे इसका नाम याद नहीं, मैं इसको फॉलो नहीं करता, लेकिन अक्सर उसकी वीडियो आती है। अपने आप को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्लेम करता है, यूके का है। और उसने जो है कल वीडियो बनाई मर्डर के बाद, और उसने उसी टाइम ही वर्डिक्ट दे दिया, अपना फैसला सुना दिया कि ये लड़कियों को, उनके माँ बाप को, उनके घर वालों को चाहिए कि पहले तो कहा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे। बड़ा अफसोस हुआ, ठीक है, वो सारे ड्रामे कर लिए। उसके बाद फिर कहते हैं कि अल्लाह में ये कि जो इस तरह के लोगों को जो है उनके घर वालों को चाहिए कि पहले अपने काबू में रखें कि बजाय कि बाद में शर्मिंदगी का बायस बने और फिर कोई ना कोई गैरत के नाम पे कत्ल कर दे बगैर कुछ इन्वेस्टिगेट किए। उसके भी बंदे के कुछ फॉलोअर्स हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अगर मैंने फ़ेसबुक देख रहा था, फ़ेसबुक पे जी कई लोगों ने, आप स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हैं, कई लोगों ने जो है उस पे शुक्र अदा किया कि जी के शुक्र है वो जो है ना उसका वो उसको दुनिया से चली गई, सफाया हो गया, गन साफ हो गया। बहुत सारे फजूल किस्म के कमेंट्स हैं। मतलब सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब जो लोगों का सोशल मीडिया का नुकसान है, तो फ़ायदा भी है कि लोग एक्सपोज बहुत बुरे तरीके से हो जाते हैं, ये ख़ास तौर पे इन मौक़ों पे। और फिर जो है मैंने, चूँकि मैं इस बच्ची को, सना यूसुफ नाम था इसका बेचारी का, इसको मैंने कभी फॉलो नहीं किया, कभी देखा भी नहीं था मैंने इसको सोशल मीडिया पे। ऑल्दो कि इसके कई लाखों में फॉलोअर्स थे और हैं। तो जब मैं देखनी वीडियो शुरू की, मैंने कहा यार, एक बंदा, मैंने कई वीडियोस देखता हूँ सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे भी देखता हूँ कि वहाँ पर जो है पाकिस्तान में जो बेहूदगी फैलाई हुई है अक्सर टिकटॉकर्स ने। जब मैंने इसकी वीडियोस देखी तो ये इतनी डिसेंट वीडियोस कि मैं हैरान हो गया कि क्लोथिंग देख लें उसकी उसकी अपनी प्रेजेंटेशन देख लें, ठीक है, बात करने का अंदाज देख लें, ठीक है, और छोटी मासूम सी क्यूट सी बच्ची। और मुझे समझ नहीं आई कि लोगों ने इतनी जल्दी इतना वर्डिक्ट दे दिया कि जी कि ये गन साफ़ हो गया। हालांकि मुझे समझ नहीं आती है कि पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं और ऐसे ऐसे बेहूदगी फैला रहे हैं कि उनके बारे में पता नहीं वो बोलते नहीं हैं, या वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि उनका भी कुछ हो तो बोले। मतलब एक और बात जो मुझे वो खैर सोशल मीडिया देखकर मुझे खैर हमेशा की तरह बड़ा अफसोस ही हुआ कि जो है ना वहाँ पर अब इस बच्ची का मैंने फिर देखा, 17 साल की उम्र की लड़की बच्ची है। तो इसका जब देखा कि ये वीडियोस कैसे बनाती है, तो शक्कर पड़ियाँ गई है तो वहाँ पे वीडियो बना ली, ठीक है ना, बुटीक में गई है वहाँ पे बना ली, ईद के कपड़े दिखा रही, ईद के कपड़े खरीद रही तो उसकी बना ली, दोस्तों के साथ खाना खाने गई। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन उसने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की, और देखें उसी दिन उसका मर्डर हो गया। और वो सुना है कि वो ये भी कहानी उसमें कि वो एक पुराना बॉयफ्रेंड था। ऐसे ही वो कहानी जो है ना जो फजूल में बन जाती हैं वो। अब लेकिन जो अभी तक पुलिस के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन जो हुई वो यही है कि ये इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों की सब बातचीत होती है जो ख़ासतौर पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और इसके बेचारे के काफ़ी लाखों में व्यूअर्स थे, तो फिर इनको अपनी ऑडियंस के साथ इंटैक्ट रहना पड़ता है। और अक्सर एक्टर एक्ट्रेसेस जो हैं वो इंस्टाग्राम पे रहते हैं, इस टाइम कॉन्टेक्ट रहते हैं। हानिया आमिर को देख लें, सबा परवेज़ को देख लें, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस जो पाकिस्तान की लीडिंग एक्ट्रेसेस हैं, मायरा खान है, ये रहते हैं, ठीक है। किसी न किसी अपनी फॉलोअर की किसी मैसेज का रिप्लाई भी कर देते होते हैं। तो पर ये जो लड़का था अपेरेंटली मीडियोकर तबके से ताल्लुक़ था। इसके बाप जो है फैसलाबाद में 16वें ग्रेड का ऑफिसर था, सरकारी मुलाजिम था।
कोई बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत हाई फाई फैमिली नहीं थी और बहुत गरीब फैमिली भी नहीं थी। लेकिन इसने जो है इंस्टाग्राम पे दोस्ती की, मतलब बातचीत हुई, और इसने जो है फिर इससे घर आके कई घंटों बाहर बैठा रहता था कि मैंने इससे जो है दोस्ती करनी है। पहले भी 2-3 दफ़ा अटैम्प्ट कर चुका था और पिछली दफ़ा तो 8 घंटे के बाहर बैठा रहा, इसने मिली नहीं थी, इसने इनकार कर दिया था मिलने से। और इसके मतलब पाकिस्तान में ना वो हमारे में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की। तो ये प्योरली मेंटल हेल्थ इशू है। मतलब मुजरिम तो है लेकिन पागल लोग हैं, मेंटल हैं मेरी नज़र में। बड़ा मुझे दुख हुआ इस बेचारी इतनी नन्ही सी जान के साथ यार इतना जुल्म हुआ है। फिर खैर मैं देख रहा था उसकी वीडियोस में, अक्सर उसके बुटीक वाले जो हैं और जो बिजनेसेस हैं इस्लामाबाद में, वो लोग उससे अपनी वीडियोस बनाते हैं, तो क्या इसलिए कि उसके अच्छे खासे फॉलोअर्स थे, ठीक है, तो वो उसको उसका भी अच्छी खासी उसकी इनकम जनरेट होती थी, काफ़ी वो इनकम कमा रही थी उससे, जो कि बहुत अच्छी बात थी। फिर जो है अब एक और जो मुझे अच्छी चीज़, खैर इसमें से अच्छी चीज़ तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो अप्रिशिएट करने की चीज़ है वो ये कि इस इंसिडेंट के बाद उसकी बच्चे की फैमिली का कोई पे भी रोना धोना ये वो नहीं नज़र आया। इन वो सोशल मीडिया पे लोग जो हैं वो तड़ तड़ वीडियो बनाए जा रहे हैं, फैसले किए जा रहे हैं खुद ही कि माशूक था, ये था वो था, माँ बाप ने वगैरह के नाम पे खुद ही कत्ल कर दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। तो लेकिन उनकी कोई वीडियो नहीं आई कहीं पे भी, टोटली वो मीडिया से दूर रहे हैं। और इस्माइली फ़िरक़े से उनका ताल्लुक़ था, चित्राल की वो थी, उसमें बड़ी फ़नी इसकी वीडियो थी कि इंडिया वालों के जब पाकिस्तान इंडिया की जो अभी जंग हुई छोटी सी, तो उसमें कहती थी कि इंडिया वालों पानी में बंद ना करो, पता नहीं इसमें मैंने भी नहाना होता है, इस ना कोई बड़ी फ़नी सी वीडियो नहीं, फिर कहती कि हम तो जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। वो बड़ी बेचारी की वीडियो मशहूर हुई। तो खैर वो जो मैं देख रहा था उसके वालिद साहब जो हैं, खैर ये फैमिली जो मीडिया में नहीं आई बिल्कुल भी इस पूरे वाक़े में, तो अब जो है उनके वालिद साहब ने जो है रिकॉर्डेड जो है मैसेज, जो है वीडियो मैसेज जो है चित्राल से दिया, और वो भी मतलब काफ़ी पेशेंस में लग रहे थे, कोई रोना धोना नहीं, कोई किसी पे इल्ज़ाम नहीं, बस कहा कि हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं है, हम तो किसी को, हमारा किसी से ऐसा कुछ है ही नहीं है, हम तो पुरअमन लोग हैं, चित्राल के लोग वैसे अमन से रहते हैं, हम कोई लड़ाई झगड़ा करते ही नहीं हैं, बस मुझे इंसाफ चाहिए। बस इतनी सी बात की उस बंदे ने, कोई मतलब उससे ज़्यादा नहीं बात की। और पूरी उसकी फैमिली जो देख लें कि वो जो है G13 में उसका घर था होता, लेकिन वो G9 में अपेरेंटली उसके कोई रिलेटिव रहते हैं, वहाँ पे सब लोग इकट्ठे होते रहे हैं, इसलिए कि वो पुलिस ने वो G13 वाला घर बंद कर दिया था क्राइम सीन की वजह से। तो बहरहाल मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि फैमिली भी देखें तो इंतहाई डिसेंट। और अच्छा, एक और जो चीज़ जो है मैंने नोटिस की कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, सोशल मीडिया की जब बात हो रही है, और एक मिसाल यूके की दी, एक मिसाल मैं आपको पाकिस्तान की देता हूँ। ताहिर ख़ान रेस्टोरेंट TKR जो है बड़ा मशहूर है, उसका शक्करपड़िया में भी रेस्टोरेंट है, और उसके 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, अक्सर वो मीडिया में भी काफ़ी आया होता है, अच्छा बंदा लगता था मुझे। अब उसने क्या किया कि इस बच्ची ने, लड़की ने जो है यूसुफ जो है, इसने वहाँ पर खाना खाया था, और उसने जो है अपने सोशल मीडिया पे वीडियो डाली थी कि देखें कितना प्यारा शक्करपड़िया पे जो है ये रेस्टोरेंट है, कितना खूबसूरत वाइब आ रही हैं, आप यहाँ पर मज़ीद मस्ट ट्राई करना। अब उसने जो है वो वीडियो डाली, ठीक है, और जो है नीचे जो है वो लिखा कि है इस मतलब इस बच्चे के साथ कितना जुल्म हुआ, उसने छोटा सा लाइन लिखा हुआ, आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। लेकिन साथ उसने टैग क्या किया हुआ है, और जो उसने साथ टैग डाले हुए हैं, हैशटैग्स डाले हुए हैं, उसने डाले हुए हैं अपने TKR भूरबन को डाला हुआ है, ठीक है, अपने आप को जो अपना नेक्स्ट वेंचर जो है जहाँ पे नए उसने बिज़नेस कर रहा है उसके टैग्स डाले हुए हैं। मैं हैरान हो गया यार कि यहाँ पे भी उसने ये देखा कि ये मैं वीडियो लगाऊंगा, इसकी इतनी ये हिट हो रही है, मतलब आजकल ये इस बेचारे के साथ जो इंसिडेंट हुआ है, मर्डर हुआ, उसके बाद ये हर जगह पे चल रही है, इसकी वीडियो लगाता हूँ जिसने मेरे रेस्टोरेंट में खाया था, साथ हैशटैग क्या किए हैं, बजाय कि उस पर ना लिखता, क्या हो जाता अगर वो एक वीडियो बना लेता ऐसे ही जिस पे वो ना लिखता। लेकिन कितने डबल स्टैंडर्ड्स हैं, और मुझे काफ़ी अफसोस हुआ कि मुझे उसके जो है ना देख कर। तो ये भी पर अगेन सोशल मीडिया इज़ जस्ट लाइक अ अनरियल वर्ल्ड फॉर मी टू बी ऑनेस्ट। और लेकिन बात यही है कि मिशाल ख़ान को बेदर्दी से कत्ल और शहीद कर दिया गया कई साल पहले। हमारी सोसाइटी जो है ना, पाकिस्तान की सोसाइटी जो है, ये जो है ना
काफ़ी डिप्रेस्ड सोसाइटी है। और यहाँ पर जो है ना बहरहाल वही बात है कि मुझे अब एकदम ख्याल आया कि जो रजब भट्ट है, काफ़ी मशहूर टिकटॉकर है, कई मिलियंस में उसके फॉलोअर्स भी हैं, तो उस पर ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा दिया बेचारे पे। उसने एक परफ्यूम लॉन्च किया, उसके बस वो एक गाने का 295 जो है गाने का वो था सिद्धू मूसेवाले का, उसने अपने वो गाने में 295 किया, तो उन्होंने कहा कि 295 सी तो ख़त्म नबूवत की कानून है। उसने उसको मजाक उड़ाया, उस पर ख़त्म नबूवत का उस पर इल्ज़ाम लगा दिया। वो बेचारा कई अर्सा जो है मुल्क से बाहर रहा है, दुबई रहा, भाग गया, फिर इंग्लैंड आ गया, अब वापस चला गया, लेकिन अभी भी वो छुप छुप के रहता है कि कहीं मुझे कोई मार ही ना दे। तो कहने की बात ये कि यहाँ पे मारना कितना आसान है पाकिस्तान में, कि बस कोई चीज़ मिल जाए आपको तो आप जो है ना मार दें, और इस निशान इबरत बनाएंगे। पता नहीं वो क्या हुआ, मुशार ख़ान के बंदों का भी हुआ। हमारी सोसाइटी ग्रो ही नहीं कर रही है, लर्न ही नहीं कर रही है, वहीं की वहीं रुकी हुई है, बस जिसका दिल कर रहा है मार देता है। सो आई एम वेरी सैड ये इस जो बच्ची के साथ जो हुआ है। अल्लाह ताला उसके मग़फ़िरत फरमाए और उसकी फैमिली को सब्र दे, और पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है। थैंक यू फॉर वाचिंग तबसरा यूके।